Hi everyone. Good morning. Hi. नहीं गुड मॉर्निंग। ज़्यादा गुड मॉर्निंग सर का। ठीक है। आई होप आपका जो भी पिछला वक्त था प्रोडक्टिव रहा होगा और काफ़ी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। और आज हम लोग जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसके कुछ की पॉइंट्स बोलेंगे और जो पार्ट्स हैं उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम लोग कुछ भी फॉलो करने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, जो कोई मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कोई टेक्निक है, कोई वे ऑफ डूइंग है, क्रिएटिंग है, वो सबकी सबका अपना स्टाइल है किसी इंडिविजुअल का। तो ऐसा नहीं है कि वो जो चीज बनी है वो उसी तरीके से बनती है दुनिया में। वो बहुत सारे तरीकों से बन सकती है, उसमें से कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जो आप इजाद करेंगे, आप डिस्कवर करेंगे, आप इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपको बुक्स में देखने को मिलती है। तो सबका अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन जो है वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी जो है इमिटेशन है, और राइट इमिटेशन है। और राइट इमिटेशन क्या है? जब हम लोग कोई चीज ड्रॉ करते हैं तो हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उसको हम लोग अपने पेपर पे स्केच करते हैं। तो जब स्केच करेंगे तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो प्राइमरी अपना कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये होना चाहिए कि आपका जो फॉर्म है वो देखने में जो आप बनाना चाह रहे हैं उस जैसा लगे। और बाकी की जो चीजें हैं, शेडिंग हो गया, क्रॉस हैचिंग हो गया, या दूसरा स्टाइल हो गया, ये आपसे होती हैं तो बहुत अच्छा है, सेम टू सेम। नहीं होती और आपको लगता है कि मुझे यही करना है, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और आपको लगता है कि ये नहीं करना है मुझे, तो आप अपना कुछ दूसरा स्टाइल निकाल सकते हैं, बना सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। क्योंकि जितने भी स्टाइल्स बने हैं, मोस्टली लोगों ने जो उनके लिए फिजिबल था, उनके लिए आसान लगा, उन्होंने उस रास्ते पे आगे बढ़ के उसको और पॉलिश किया है, और आपके सामने है वो सारी चीजें। तो कोई भी ऐसा तकिया कलाम वाला चीज नहीं है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही बनेगा, और ऐसा ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग आर्ट और डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हर किसी का वे ऑफ जो थिंकिंग होता है, थॉट प्रोसेस होता है, डिफरेंट होता है। हैंडलिंग ओवर द मीडियम डिफरेंट होता है। किसी का कमांड किसी मीडियम पे बहुत अच्छा होता है, किसी का कमांड किसी दूसरे मीडियम पे अच्छा होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको इसको आगे लेके जाना है। ये नहीं सोचना है कि आपसे ये शेडिंग नहीं हो पा रही है या क्रॉस हैचिंग नहीं हो पा रही है तो ये मतलब नहीं हो पाएगा मेरे से। दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, एक तो आपको वो करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो हो जाएगा, एक तो दूसरा कि आपको कोई दूसरा करना है जो आपको अच्छे से आता है, या आपको लगता है कि ये मेरे लायक चीज है, मेरे स्टाइल वाली चीज है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और अभी हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग स्केचिंग और ये सब करने वाले हैं। तो ह्यूमन बॉडी का एक और चीज हमको ध्यान में रखनी है कि कोई भी चीज, जैसे ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हैं, और डायमेंशंस का ध्यान रखते हैं, एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखते हैं कि एर्गोनॉमिकल है कि नहीं है। ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमको। जो भी नेचुरल चीज होती है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, जो भी नेचुरल चीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमको। ह्यूमन बॉडी में थोड़ी कम मिलती है, बाकी नेचर में जो प्रकृति है अपने पेड़ पौधे इन सब में बहुत ज्यादा मिलती है। और उसकी वजह से ही वो जो बैलेंस और इम्बैलेंस का जो वो बैलेंस और इम्बैलेंस का जो बैलेंस है वो एक्चुअली में एक हम लोग को बार बार देखने के लिए प्रेरित करता है, और हमको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो सेम नहीं है, हर बार चेंज होता है, कुछ अलग होता है। तो सेम अपना ह्यूमन बॉडी में है हमारा, कि हम लोग जो भी बनाएंगे उसका
शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, छोटा बड़ा साइज हो सकता है, डायमेंशंस थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, पर समझ में आना चाहिए कि ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, और हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये 1 इंच का है तो 1 इंच का है, और ये 6 फुट का है तो 6 फुट का कैसे दिखेगा। वो हम लोग बाद में करेंगे, पर उसको भी उसका कॉन्सेप्ट है कि आपको जब विजुअलाइज करना है तो विजुअलाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले अभी जो करना है, आपको सिर्फ चीजें बनानी है और बनाने पे ध्यान देना है। और जब आप बनाने लगोगे तो अपने आप ही चीजें आप खुद से क्वेश्चन करोगे और खुद से आंसर दोगे उसका। तो आपके पास एफएक्यू भी बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा, और क्यूएनए भी आपका खुद से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। तो अभी चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अच्छा, इससे इसके पहले किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। मैं तब तक ये ऑन करता हूँ, और बीच में कभी भी लगे कि कुछ बात करनी है या कुछ पूछना है तो बेझिझक इंटरप्ट कर सकते हो। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है आप सबको मेरा, है ना? कोई वॉलंटियर करने, हाँ हाँ बोलने के दिख लिए। रहा है। हाँ दिख रहा है। तो आज का आपका ये है, और इसके बाद जो सबसे पहला है हमारा, हेड प्रोपोर्शंस। तो हेड प्रोपोर्शन जो होता है हमारा, जो हमने एक ये वाला किया था, जो लोग रहे होंगे उस सेशन में पता होगा उनको। तो मान लो कि ये कॉफिन जैसा लग रहा है अभी, तो ये हेड प्रोपोर्शन जैसा किया था, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसको सर्कल हम लेते हैं, और साइड व्यू है। तो साइड व्यू अभी समझना कैसे है, अभी इसी में मुझे हो सकता है कि बहुत सारे इसमें स्लाइड बने हुए हैं, उन सब पे जाने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको इसमें समझाऊंगा, आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछना। और ये फंडामेंटल चीज है, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा टाइम देके डिटेल में बताऊंगा, ताकि हर एक स्लाइड पे से रुकने का जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, तो ये सर्कल मान लीजिए, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से शुरू करना होता है। तो हम लोग एक लेते हैं कि एक सर्कल जैसा तो कुछ तो शेप है, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है कि सब ज्योमेट्रिकल शेप के आजू बाजू ही होता है। और यहाँ से अगर हम लोग स्कल बनाते, एक छोटा सा ऐसा सामने से मान लो बनाता हूँ मैं, तो यहाँ से ऐसे लेके इस टाइप का होता है, मोटा मोटा। ठीक है, अभी तो इरिटेटेड दिख रहा है, पर ठीक है। तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, ये हम लोग मान रहे हैं कि ये सर्कल है, और इस सर्कल को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी इसी को जब हम लोग साइड में करते हैं, ये तो ऐसे जाता है, इस टाइप से होता है। तो ये अभी मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोग बाद में करेंगे इस पे डिटेल स्टडी। तो हुआ क्या, अभी यहाँ पे भी ये सर्कल बनाया था हमने, तब इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये जो सर्कल है अपना, इसमें साइड व्यू है, तो इसको ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, ये ले लिया, अब इसको सेंटर करते हैं, तो यहाँ से ये जो आ गया इसका, और इसको बीच में से काटेंगे ऐसे, तो यहाँ पे इसका आई सॉकेट आ गया। ठीक है,
और आई सॉकेट आया तो उसके ठीक नीचे जॉ है, जॉ के थोड़ा सा ऊपर में ईयर आएगा। और ईयर बनाने से पहले आप मान लीजिए कि नोज बनाते हैं यहाँ पे, तो नोज से पता लग जाएगा और आई से कि यहाँ पे बीच में ईयर है। अब जो ये चीज है ये बाहर दिख रही, ये जाएगी अंदर, और ये स्कल जब बनता है तो ऐसे होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को फॉलो करके करेंगे। तो ये हो गया हमारा। ये जो सर्कल के नीचे आपने एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल बनाया था जॉ का, हाँ, ये ये वाला। हाँ, ये कितना लेना है ये कैसे पता चलेगा? ये सर्कल हुआ, ये सर्कल को आपने ऐसे चार भागों में बांटा। ये जो है यहाँ से इसको, ये इधर जाएगा, फिर यहाँ से ये पीछे। और ये जो हिस्सा है जहाँ पे ये पीछे जाता है, इसके पास ईयर आएगा, यहाँ पे आई सॉकेट, यहाँ पे नोज, और ये जो लाइन है इसके ये बीच वाला लाइन होगा अपना माउथ का। मतलब मुझे प्रपोर्शन समझ नहीं आया उसका, कि हाँ, सर्कल के बाद कितना डिस्टेंस लेना है वो कैसे समझ आएगा? ठीक है, ये सर्कल हो गया हमारा। इसको हमने चार हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब ये नीचे आया, और ये जो है इसको भी सीधा ही ले लो अभी, इसको मोड़ते नहीं है। अब ये जो है इसको यहाँ से जोड़ देते हैं डायगोनल, क्योंकि सीधा नहीं है ये। ठीक ठीक है। है, हाँ, ये मान लो ऐसा रखते हैं तो कितना होता है पता नहीं, देख लेना। ऊपर ऐसे 30 है, इधर में 30 डिग्री जाता है, तो इधर में ज़्यादा मैथ्स नहीं पता मुझे, तो खैर ये समझ लेना खुद ही। अभी यहाँ से करते हैं, ये जो है लाइन। ठीक है, जब हमने लास्ट टाइम किया था तो हमने हाँ, ये समझा था ना कि हम ये सर्कल में ही फेस कंप्लीट करते हैं। नहीं ऐसे नहीं समझा था वो, ये था सर्कल और फिर उसके बाद हमने ये किया था। अभी आप एक बार अपना वो कॉफिन वाला, जो आपने सो कॉल्ड कॉफिन वाला डायग्राम बनाया था, उस पे जाओगे क्या वापस? आ गया, ये रहा, हाँ। ये जो है, हम्म। वेट, ये है, ये जो है ये रहा, और यहाँ से सेम नेक है, और ये ठीक है। ठीक है। ये जो चीज है, ये वाला, ये हमेशा ये आएगा, और ये जो है लाइन जो नेक होती है वो इसके बराबर में ही होगी, इसलिए ही चेंज नहीं होता। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर सामने से देखते हैं इसको तो दिखाई नहीं देता वो चेंज। ठीक है, अभी ये समझ में आया या फिर इसको फिर से करें इसमें? समझ आ गया है। भाई, हाँ, भैया मेरा एक डाउट है। हाँ, हाँ। जो जॉ लाइन है वो एग्जैक्ट कितनी नीचे आनी चाहिए? उसका कितना मेजरमेंट होता है? देखो, मैं थोड़ा सा इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने ये सर्कल बनाया और ये लाइन ले ली। ठीक है, अभी सामने से अगर मैं चेहरा बनाता हूँ तो सामने इतना होगा, है ना चेहरा, है ना, राइट। हाँ, राइट। अभी इसको ऐसे किया, हमने जोड़ दिया, तो अब जो ये लाइन है ये यहाँ पे आई है, इसको हम इसमें जोड़ेंगे। आया समझ? और दूसरे हाँ, साइड का चेहरा होगा तो इसमें जोड़ेंगे, ओके ओके। है ना।
आई थिंक अभी क्लियर है। हाँ भैया। कोई डाउट? हाँ। और सामने भी इसमें होगा, तो ये सामने ये है जॉ लाइन इसके। ये चेहरा है, अगर सामने का होता है तो ये बन जाएगा ये चेहरा सामने का। यहाँ से नोज आ जाएगा इसका, और आई शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, और लिप्स ये हो गए, यहाँ पे ईयर, और फिर बाकी जो चीजें हैं। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है अभी क्लियर है कि ये जो लाइन है ये कितनी होनी चाहिए ताकि यहाँ जुड़े, वो इसके हिसाब से होगा। हम्म। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ हाँ बोलते रहा करो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है। हाँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, पहले वाले पे ही बात करते हैं, इसको ही अच्छे से समझते हैं। तो इसका ओपेसिटी हमने कर दिया कम, और अब इस पे काम करते हैं। तो ये सब जो थी कार्यवाही, अभी इसमें करना क्या था, अभी देखना ये सब दिख रहा है कैसे इस पे डेवलप होती है चीजें। सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सॉरी नहीं क्या बोलूंगा मैं। आप क्या आप एक थोड़ा मोटा मोटा बता सकते हो क्या कि हम, जैसे आपने बॉडी टाइप का बताया था कि हम बॉडी को कैसे डिवाइड करते हैं, एज एन अपर बॉडी को टू पार्ट्स में, फिर फर्स्ट पार्ट में हमारा शोल्डर और हेड आएगा। हाँ ऐसे ही आप क्या बता सकते हो हम फेस को थोड़ा मोटा मोटा कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन बिगड़ता है तो थोड़ा डिसमेंटल सा लगता है फेस। वो मैं बताऊंगा, पहले आप कॉम्प्लेक्स वाला समझ लो, ठीक क्योंकि है। कॉम्प्लेक्स समझने के बाद आसान समझने में दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है। ठीक है, हाँ तो इसको आप समझ लो, बहुत दूसरा वाला बता दूंगा मैं, कुछ तो निकालूंगा अभी, कुछ ना कुछ बैठे बैठे सोच लूंगा। तो ये हुआ यहाँ पे अपर लिप्स थोड़ा पतला, नीचे वाला मोटा, ये जाएगा अंदर, फिर यहाँ से इधर ये टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है ये सीधी नहीं होती है, ये ये इस डायरेक्शन में जाती है नीचे। यस, और ये जो है आई सॉकेट है, ये मान लो कि ये आई बॉल है आपकी, मान के लो यही आई बॉल, और इसमें जो आई बॉल है ये ऐसी है। अभी यहाँ पे जो बनेगा, और आई बॉल जो होती है सीधी नहीं होती, ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, तो ये ऐसे है, और यहाँ से, और फिर जो भी शेप है वो ये है, और ये नोज होल जो है वो भी ऐसे तिरछा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऐसे। अब सेम चीज यहाँ पे आ गई, कान जो है यहाँ से निकले, और बस। ठीक है, ये लाइन हल्की सी लेनी है तो ले लो, ऐसे ये लाइन ऐसे, और ये जो है समझते जाना, ये जो है ऊपर जाता है ऐसे। ठीक है, सीधा नहीं जाएगा, ऐसे नहीं। तो ये जो टॉप है यहाँ तक ये जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे घूमेगा, और फिर यहाँ से कट के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, आंखों को ज्यादा बड़ी लग रही है। अब ये हो गई
इसकी बात, ठीक है, साइड व्यू की। इसमें कोई डाउट है अभी जो मैंने अभी जो बताया है इसमें? नहीं। नहीं। ठीक है, अब से मैं मान लूंगा 3 सेकंड में कोई जवाब नहीं आया तो हाँ मान लूंगा मैं उसको। ठीक है, अभी इसमें हम आगे चलते हैं। अब साइड जैसे मैं बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने मतलब बहुत शौक था मेरा कि एक लाइन में बनाने का, तो मैं अभी बहुत प्रैक्टिस करता था, तो ऐसे मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता और वो बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है आपको, लेकिन उसके साथ में क्या करना है, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, और एक बार जब आपका हाथ बैठ जाता है तो आपका हाथ खुद ही कर देता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। तो मान लो कि आपका ये है, आपको कोई ह्यूमन फिगर बनाना है, मान लो कि मैं एक कैरेक्टर बना रहा हूँ जो कि क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, पर बैठा हुआ है। और ठीक है, ये मान लो मेरा एक कैरेक्टर है। अब मुझे इसका चेहरा बनाना है, तो इसको कर देते हैं बड़ा, सीधी लाइन, ये गया ऊपर यहाँ पे, ईयर, यहाँ से दबा के पेंसिल निकाली, इस तरह की, और हो गया। ठीक है, आई बनाना है तो ऐसे किया और हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इरेजर नहीं चलता क्या? ये वाला जो है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। आपको लगाना है कोई सैड है तो ये ऊपर आईब्रो कर दोगे, ये नीचे हो जाएगा, और नॉर्मल है तो ये हो गया, और नॉर्मल नहीं है तो इसको गिरा दिया, थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा ताकि समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गया था इसका चेहरा। और जब थोड़ा सा और सैड होगा तो आंखें छोटी होगी ऐसे, ये लाइन ऐसे जाएगी फिर, और फिर ऐसे आईब्रो ऐसे। तो ये एक थोड़ा सा सिंपल है तरीका। तो चेंज कर दिया मैंने, पता नहीं क्यों। तो ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है इसका। ठीक है, तो ये जो था बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है उसके लिए, सर्कल तो लेना ही है ताकि आपको एक बेस मिल जाएगा। साइड की लाइन ऐसे लेके इसमें बीच में से, और फिर सीधा, फिर ये लाइन ऐसे, कुछ गुस्से में है तो ऐसे, बस इतने से भी काम हो जाएगा। और बाल भी ऐसे उड़ा सकते हो। ठीक है, तो
ये हो गया अपना बेसिक मोटा मोटा अगर चेहरा बनाना है तो। और उसके अलावा थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए इसमें, तो ये सर्कल आपको लगता है कि नहीं मुझे तो थोड़ा सा और डिटेल में बनाना है, तो ये सर्कल हुआ, यहाँ से ऐसे अंदर लिया ये, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे मुड़ेगी, दूसरी वाली इसके अंदर थोड़ी अंदर, तीसरी ऐसे, फिर ऐसे, फिर से बताता हूँ। ये हुआ, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से एक सीकर, छोटा सा, ये मोटा ब्रश है से पता नहीं चल रहा है, अभी कर देता हूँ उसको छोटा, सीकर, ठीक है। अब ये कर्व अंदर जाएगा, सी, ऐसे। अब जो दूसरी लाइन होगी इसके अंदर होगी, सी, सीकर, फिर यहाँ से एक और सीकर अंदर, ये बाहर नहीं जाएगा। अभी लाइन देख रहे हो ना, इसका एक लाइन है, इसका एक लाइन है, इसका एक लाइन है, और फिर दूसरा यहाँ से ऐसे, ठीक है। और फिर अगेन चक्षु, ठीक है। बिग नाइन ही बना दिया इसको, तो बड़े बड़े आंखें बना दी। तो ठीक है, ये तो व्यवस्था बन गई। फ्रोजन देखी है आपने? तो ये व्यवस्था बना दी मैंने, तो पता नहीं चला मुझे, पर अच्छी लग रही है। एनीवेज, हाँ, तो आपको ये समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ? इसको देख लेना एक बार, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। सारा कर्व्स का काम काम है, ठीक है। एस कर्व होता है और एक सी कर्व होता है, सारा काम इनका ही है। और कर्व नहीं रखना है, रिजिड नहीं रखना है कुछ भी। अगर आपको रिदम चाहिए किसी भी चीज में, मैं कुछ भी बनाता हूँ, मतलब कभी ड्रॉ कर रहा हूँ या कलर कर रहा हूँ, तो मैं, कौन है भाई, स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है। cool। हाँ मैं पूछ रही थी जैसे फेस का अगर आप एक बार प्रोपोर्शन बेसिक उसमें समझा दे कि लाइक जो अपन ने पहले सर्कल बनाया था, हाँ उसके बाद नीचे एक जॉ लाइन बनाई, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर बना है उसके हाफ पे अपन आईज बना सकते हैं, आईज और आईब्रो के बीच में ईयर्स आएंगे। हाँ ये वाला बेसिक प्रोपोर्शन थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके हाफ पे ये आता है, इससे इतने डिस्टेंस पे ये आता है। हाँ, हाँ, मेरा भी एक क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल शुरू में जब हम लोग सेशन ले रहे थे, तो मैंने आपसे यही बात मतलब मुझे पता था ऐसा सवाल आएगा, तो हम लोग अभी करेंगे जो आपने मुझे बोला है। पर आपको ये समझना है कि सबका जो प्रोपोर्शन होता है सेम नहीं होता है, ठीक है। बहुत लिमिट होती है उसकी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये इतने इंच नीचे होता है या इतना डिस्टेंस होता है, पर वो उतना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी उसको समझते हैं ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। पर आपको उस पर स्टिक नहीं रहना है, जब आप देख के बनाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपका होराइजन थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको और समझ में आने लगेगा। पर शुरुआत कहीं से करनी है, इसलिए उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक। हाँ जी, यस। तो अभी करते हैं, जैसे ये चेहरा है, और छोटा बना थोड़ा दिखाई देगा, ये प्रोसेस से चलते हैं। ये हुआ हाफ, ये हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रह जाएगा, और ये जो है लाइन, इसके बीच से, क्योंकि यहाँ पे आईब्रो है, ये जा रहा है आई सॉकेट, तो यहाँ पे आईब्रो है सबसे ऊपर, ठीक है। और इसके बीच में आंखें खत्म हो जाएंगी पूरी बन के,
और ये जो है, ये जो ईयर है, इसके खत्म होने तक नाक खत्म हो जाएगी। ठीक है। और कान में जो शेप आएगा, ऐसा कुछ शेप होता है, एक ऐसा सी है, एक ऐसा सी है, मोटा मोटा। और ये जॉइंट नहीं होता, ये ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जॉ है, इसको हम लोग आगे लेते हैं, एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे लिप्स का काम आता है। ये इधर हुआ लिप्स, जो भी बता रहा था मैं। फिर यहाँ से लोअर लिप, फिर अंदर, फिर इधर। और ये इसके अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ऐसा पूरा नहीं बनाना हमको। हम देखेंगे कहाँ तक जा रहा है हमारा, ठीक बैठ रहा है, सेट हो रहा है हमारा फेस, वहां से वापस ले लेंगे। अगेन, इसमें हम लोगों ने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम लोग कोई फॉर्मूला के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हम लोग को चाहिए कि हमको हमारा जो भी करेक्टर बना रहे हैं वो ठीक दिखे, जो हमारे दिमाग में है अप्रोप्रिएशन उसकी, वैसा नजर आए वो। अब आता है आई। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसकी ये वाला गैप, इसको आप सीधा रखोगे तो आप ये समझ लो कि इस पे ही हम लोग को, देख लो यहाँ पे, इस पे ये जो है, ये लाइन, ये वाली, इसके बीच से आपने एक लाइन ली और इस पे ही आपको आई बॉल रखनी है, और यहाँ से, और फिर, ठीक है, ये है। इसमें कोई डाउट अभी? जब हम लेट्स से सपोज नोज बना रहे हैं, हम्म। तो अभी जैसे आपने बोला कि उसका ईयर का एंड टेक्निकली वैसे ही आएगा, तो डायरेक्शन भी वही होगा। हम्म। मतलब अगर नोज टिल्टेड है तो हमारा ईयर भी उसी डायरेक्शन में टिल्टेड होगा, राइट? जैसे कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले और बताना। अगर नीचे की तरफ देख रहा है थोड़ा सा। ये है, ये नीचे दिख रहा है अभी, हाँ। तो यहाँ से नोज ऐसे है, तो ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से ही जाएगा ईयर। हाँ ठीक है। हाँ, और ऊपर देख रहा है, मान लो यहाँ से ऐसे, ये ऊपर दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आई हुआ, ये ईयर हुआ, हम्म। है ना? हम्म। ठीक है। और कुछ? बाकी डाउट है कि आईज आप बाद में डिटेल में बताएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। साइड फेस पे हम लोगों ने मोटा मोटा समझ लिया है कि कैसे कैसे होता है, लेकिन जब भी हमको जल्दी में बनाना होगा तो हम लोग पूरा प्रोसेस लगाने का इंतजार नहीं करेंगे। फटाक से दो लाइन खींची, यहाँ से लिया, और यहाँ से ऐसे बना के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड सब्जेक्ट पे अपने, 3/4 व्यू हेड का। अच्छा, 3/4 व्यू से आप लोग क्या समझते हो? फेस का 3/4 पोर्शन विजिबल है। हाँ, जैसे कि मुझे कुछ पिक्चर दिखाओगे, कोई स्केच करके दिखाओ मुझे पहले तो। स्केच करके ग्रुप पे ड्रॉप करो, मैं अभी देख रहा हूँ ग्रुप पे। फटाफट क्विक, मतलब मुझे ऐसा बहुत डिटेल स्केच नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि आप लोग क्या समझते हो उसको, मतलब उससे क्या आपका आशय है, भाव है। 3/4 का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? हम्म, ठीक है, अथर्वा ने कुछ शेयर किया है। ठीक है। ठीक है, मतलब आप लोग को मतलब ओवरऑल आइडिया पता है इसका। ठीक है। ठीक है। जय, cool। सो तो मतलब आपको अभी ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा मुझे, आधी जर्नी मेरी यहाँ पे बच गई, इसी वजह से मैंने पूछा था। तो अभी चलते हैं आगे, मतलब थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा मैं इसका, और फिर आगे बढ़ेंगे सीधा।
बिना और ज़्यादा इसमें टाइम लगाए। वेल, हाँ, तो 3/4 जो है इसको हम लोग 1/3 भी बोलते हैं। जैसे कि ये हुआ, अब देख लो, अभी ये हुआ, ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, अगर साइड से करते हैं थर्ड हो गया। ठीक है, अभी इसमें ही एक बीच का आता है, तो यहां से अगर काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ से 1/3 हो जाता है बीच में, और ये इस टाइप से चलता है। ये आपको समझ में आया मैंने कैसे किया? ये मैंने बनाया था सर्कल, ये मान लीजिए कि सामने का फेस है, और ये साइड का फेस है, इधर से साइड का फेस है। ठीक है, अभी मुझे बीच का बनाना है, तो इसके बीच, इन दोनों के बीच की एक लाइन ले लूंगा मैं, और इन दोनों के बीच में बनाना है तो 1/3 इसके बीच की लाइन ले लूंगा मैं। अब क्या करूंगा, ये जो लाइन है, ये ये जो शुरू हो रहा है, इसको इससे जोड़ दूंगा मैं, इस वाले सर्कल से। ये जो सर्कल है, इस वाले से इसको जोड़ दूंगा, और लास्ट वाले से फिर इसको जोड़ दूंगा, और ये अपना साइड का व्यू निकल आएगा। ठीक है, अब इन सब में सेम वही चीजें चलेंगी जो एक बीच के चेहरे में होती है। जैसे ये हो गया, हम लोग लेते हैं एलिप्स टाइप हो गया ये तो। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे नोज ले लेते हैं, और फिर इसमें ऐसे लेके लिप्स उठाते हैं, यहाँ पे जॉ लाइन आ जाती है ऐसे। तो अभी क्या होगा, ये जो लाइन है सारी सेंटर वाली, ये यहाँ पे चलेगी। अब ये जो कान है, अब ये जो है 3D में चलेगा, कर्व में। किसी ने और भेजा है कुछ? हाँ जी, साइड का पोस्चर अच्छा है, बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा नोज के, और नोज बनाने में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वेल, आप किसके लिए बोल रहे हैं? कुछ व्हाट्सएप पे आया है राधिका ओ के नाम। हाँ, ठीक है, हाँ वो मैं नोज का थोड़ा और ट्राई करूँगी। जी, ठीक। नोज बेसिकली आप ऐसे बना सकते हो, सिंपल, आपको कुछ करना है तो ऐसे लिया, और मान लो कि ये लाइन है, तो इस लाइन से थोड़ा सा नीचे ऐसा मुझे ट्रायंगल एक जो होता बात है। पूछनी थी कि जब हम साइड पोस्चर बना रहे हैं तो हम्म हम सर्कल के बाद लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दी कि लाइक, मतलब मैंने जो, अगर आप देख रहे हो तो हम्म ऐसा यूज किया, लाइक एक स्लांट, एक ऐसा, एंड लाइक फिर एक सर्कल फॉर द हेड। हम्म क्या वो सही था, या मतलब आप एक बार देख अगेन, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, you just need to keep in your mind that whatever you are, the process you are following, which is हाँ to the right direction, you'll have to, like, आपको अपने आप को समझाना है, मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही दिशा में जा रहा है, और उसे बिलीव करके चीजें करनी है, जो मैं बता रहा हूँ उसको इनकॉर्पोरेट करना है। राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा भी सर्कल बना के ये सब बना सकता हूँ। वो एक मतलब माइंड गेम है कि आप अपने आप को समझा रहे हो, क्योंकि सर्कल जैसे कोई चीज तो होती नहीं है ना, दिखता थोड़ी, ये भी हम खुद ही अज्यूम करते हैं, है ना, प्रिज्यूम हाँ। करके चलते हैं। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, मैंने कहा सही है, ठीक है, हाँ, समझो। हाँ, तो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, पर आपको समझना है कि एस्थेटिक मेंटेन रहे, बस उस प्रोसेस, कुछ भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो ठीक है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी इसमें सब कुछ ऐसे कर्व में चलेंगी, ऐसा। तो ये हुआ, अभी ये जो लाइन थी सीधी, ये लाइन भी कर्व में आएगी,
ऐसे सब कुछ कर्व में। ये हुआ। अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि इतना एरिया इसलिए दिख रहा है, ये इस साइड में नहीं दिखेगा। अब आई सॉकेट की बात आती है यहाँ पे। अब ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे इतना दिख रहा है, यहाँ से इतना दिखेगा और बाकी का नहीं दिखेगा, आधा। अगर यहाँ बनाते हैं इतना पूरा तो ये इतना ही दिखेगा, इतना वाला नहीं दिखेगा क्योंकि ये यहीं तक है। ये लाइन, ये जो लाइन है यहीं तक है, ठीक है। अब इसमें नोज, ये जितनी बड़ी बनानी है हमको जाएगी। अब ये ऐसे जाएगी, ठीक है, सीधा नहीं जाएगा क्योंकि ये मान लो कि ये है और यहाँ से आपने एक कुछ बनाया, तो ये जो है इसका स्टाइल ये रहेगा ताकि ये एक एंगल है, ऐसे जाके ये है एक्चुअल में जो चीज है। क्योंकि इस साइड से एक नोस्ट्रल दिखेगी, दूसरी साइड से भी वो दिखनी चाहिए। जैसे ये है और ये, ठीक है। तो ये सीधी नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे करोगे आप तो दूसरी वाली दिखेगी नहीं। वैसे होती है कई लोगों की नाक ऐसी, तो ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको जब हम लोग एक साइड से करते हैं तो आपको फिर भी दिखता है उसमें, क्योंकि क्यों नहीं चल रहा है, ओ वाइट कलर आ गया। तो जैसे ये है, तो इसमें यहाँ पे हल्का बहुत, और ये भी डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से एंगल से देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर दफा दिखेगा। तो अभी हम लोग जो बेसिक बात कर रहे हैं, एक 1/3 की, जो 3/4 है अपना, इसमें हमको दिखता है और ये यहाँ पे हो गया। अब आती है बात इसमें, बाकी कुछ ऐसे इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, इनकी जरूरत नहीं है। अब बात आती है, ये हो गया, लिप्स की बात आती है। अब ये हुआ, ये हुआ। अब इसके बीच से आना चाहिए था ये लाइन, जो ये नोज है यहाँ से, जहाँ पे इसका ये लाइन है। तो अब यहाँ से लाइन लेने के बाद इसको तो क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। ये जो है, ये हमने लिया है ये लाइन, इसके बीच से यहाँ से ये लाइन जाएगी और सब इसी को फॉलो करेंगे। कर्व, ये कर्व हर जगह फॉलो होगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं और अगला पेज लेके, अब लिप्स कैसे आएगा, ये जो लाइन है इनमें ना थोड़ा सा अलग टाइप से बनता है, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये लाइन ऐसे सी कर्व हुआ और अब आपको ये जो है ऐसे करना है ये। अच्छा, मैं इसको सिंपल में बता देता हूँ, ये फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ये ये होता है, तो ये वाला जो है लिप्स, ये मतलब आपका ऐसे नहीं है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ऐसे में भी ऐसे ऐसे गया, और ये लाइन सीधी नहीं है, ये ऐसे आई है, ऐसे सी कर्व बना है, फिर ऐसे गई है और फिर यहाँ से और ऐसे और फिर ऐसे। अब इसमें ही आप वैरायटीज, ये ऐसे डाल सकते हो, और
ऐसे। तो इस ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर मैं इसको कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सिंपल कर दूं ऐसे। यहाँ से अच्छा ये वाला ही बता दो, ये जो है लाइन, अब ये अंदर ऐसे कट हो जाएगा, सीधा नहीं है। ठीक है, ऐसे सीधा नहीं है, सी कर्व आया क्योंकि यहाँ से आई सॉकेट जा रहा है और सारी चीजें, क्योंकि ये जो 3D है और यहाँ पे गड्ढा होता है, तो गड्ढा होगा तो दिखेगा ऐसा। तो ये यहाँ से आएगा और ये चीक बोन है, तो ये उठेगी यहाँ से और ये यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक है, और आईब्रो सेम जैसे ये था, अब इधर से लेके यहाँ से, और ये लाइन बाहर निकलेगी आईलैशेस से, यहाँ से भी ऐसे। और इसमें भी जैसे मैं आई बना के दिखाता हूँ कैसे जाता है ये। आईलैशेस जो जाएगा ऐसे जाता है, जब सामने कुछ होता है तो। और इनफैक्ट इसमें ऐसे भी जा सकता है, शेप जो होता है उसका, जैसे ये। अब ये जो है, ये आप मान के चलो कि ऐसे जाएगा, और ये इसके अंदर, और यहाँ पे भी उसी तरीके से। तो इस टाइप से वो जाएगा, तो इसमें हम लोग मोटा मोटा इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो लाइन है जैसे मैंने बताया था, जॉ लाइन, आपको जितना जैसा कैरेक्टर बनाना है उसके हिसाब से आपको आप मॉडिफिकेशन करेंगे, उसमें चेंज करेंगे। अभी ईयर, अब क्योंकि सामने का पोज नहीं है तो ये सब भी उसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका 3/4 हो गया या 1/3। ठीक है, इसमें कोई डाउट जो समझ में ना आया हो वो बताओ। आ गया सब समझ में? ठीक है, एक मिनट, किसी ने कुछ भेजा है ग्रुप पे। हाँ,
पीके साहब ने भेजा है, बढ़िया, ठीक है। इसमें जो अभी हमने किया 3/4 व्यू में, कुछ और बताना है, कुछ समझना है और बोल दो यार कुछ, हाँ या ना, दिख नहीं रहा मुझे। हम्म, प्रेफर करेंगे क्या? आवाज नहीं आ रही है। 3/4 के प्रोपोर्शंस में हेयर स्टाइल्स कैसे दिखेंगे? ओह यस, यही तो पूछ रहा था मैं। आंखें भी, और आंखें जो पीछे वाली है वो समझ में आ रही कैसे लगेगी? कौन सी वाली? ये वाली? दूसरे साइड वाला, दूसरा साइड वाला कैसे बनेगा? ये वाला? हाँ। ओह अच्छा लग रहा है, इसको तो चश्मा चश्मा ही बना देते हैं। वेल इसको कुछ बढ़िया सा हेयर स्टाइल देते हैं। अभी ये जो सर्कल था हमारा, इसको ही फॉलो करेंगे, और क्योंकि बाल है तो इससे थोड़ा सा ऊपर होके जाएंगे, और फिर यहाँ से उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ आ जाएंगे। और ये भी सब उस पर डिपेंड करता है कि कितने बाल दिखाने हैं हमको, ज्यादा घने दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं। तो कम दिखाने हैं तो हम लोग इस पे यहाँ से भी आ सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से भी आ सकते हैं। और थोड़े घने दिखाने हैं, मुझे लगता है कि मुझे और दिखाने चाहिए घने, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ और फिर इसमें अ, ये पीछे है तो ऐसे पीछे जाएगा। यस, सर आंखें कैसे बने आप थोड़ा बता सकते हैं क्या बाद में? हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ, अभी आंखें ही बनाने के लिए बता रहा हूँ। ये बाल बना दिए मैंने, इसको चेंज कर, वो ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी यहीं पे। अ, इस पे ही बनाता हूँ मैं। पहला ये जो लाइन है, ये आप मान के चलो आपका पूरा इसमें आई बनना है, ठीक है। इसके बाहर नहीं जाएगा जो भी बनेगा, आईब्रो और आई। तो आईब्रो कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, ऊपर वाले लाइन पे। अब ये हमको समझना है कि आई कहाँ बनेगा। ये बनेगा बीच में बिल्कुल, यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये भैया मेरे एक डाउट है कि हम्म, ये जो आईज हैं बाहर क्यों निकल रही हैं फेस से? हाँ हाँ अभी वहीं पे आ रहे हैं, बिल्कुल वही रास्ता यही है, इसलिए इसको निकालना पड़ रहा है मुझे। तो अब ये जो है, इतना हो गया नीचे का जो फोल्ड्स है और ऊपर के फोल्ड्स है। अब क्योंकि हमारा जो ये फेस है ये यहाँ तक है ना, और क्योंकि ये आईज जो है ये अंदर धसी हुई होती हैं, अंदर होती है ना, तो जो बॉडी है उसमें अंदर ही होती है। जैसे चेहरा है, अगर हम इसको करेंगे तो ये अंदर घुसी है इसके। तो ये अंदर घुसी हुई है। तो अभी क्या होता है जब हम 3D में देखते हैं इसको, तो ये होता, ये वाला शेप दिखता है हमको हमेशा, पर इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इतना इसलिए दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल साइड का है ये। लेकिन अभी थोड़ा सा सामने आएगा तो ये थोड़ा कम हो जाएगा,
और ये जितना सामने आता जाएगा उतना ही राउंड शेप में हो जाएगा। जैसे अभी ये इतना है साइड में, तो सामने ऐसे अगर इधर घूमता है चेहरा, इस साइड घूम रहा है, जैसे थोड़ा सा और ये है चेहरा यहाँ पे, अब ये इधर घूम रहा है मान लो, ठीक है। तो ये जो इसकी ये गहराई है, इधर जितना घूमता जाएगा ये कम होती जाएगी। जैसे ये अभी इतना हो गया, तो ये जो इतना था ये इतना हो जाएगा, और ये बिल्कुल सामने आएगा जिस दिन, तो ये हट के धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। जब बिल्कुल सामने का आएगा तो ऐसे हो जाएगा ये, तो ये बीच में आ जाएगी लाइन में, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम वापस अपने इस पे जाते हैं, कहाँ गया ये, तो ये जो है ये से कटेगा यहाँ, ठीक है। और ये जो है बाहर निकलेगा क्योंकि आई सॉकेट है, और ये यहाँ पे चीक बोन है, जो ये बोन होती है हमारी स्कल में, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे इतना हो गया। अब हमको समझ में आ गया कि अच्छा ये आंखें हैं हमारी, और इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये तो बाहर है चेहरे के, ठीक है। आ गए हम यहाँ पे आंखों तक। अब आते हैं आई बॉल पे। अब क्योंकि ये इस साइड दिख रहा है, तो जब सामने देखेगा तो ये गोल होगी, सामने ही देखेगा तो ये गोल होगी। और जैसे जैसे हम इस सर्कल को ऐसे घुमाएंगे तो ये सर्कल एलिप्स बनता जाएगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, अगर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो अभी यही वाला जो है ये घूम चुका है इतना, क्योंकि ये सामने था तो ये ऐसे था, अब ये घूम चुका है इतना, तो अब ये घूमा है तो ये एलिप्स हो जाएगा। ये जो सर्कल था ये एलिप्स जैसा हो जाएगा, और ये एलिप्स यहाँ पे आ जाएगा, और ये एलिप्स ऐसा हो गया। अब क्योंकि आई बॉल थी और आंखें थी, तो आईब्रोज भी ये आईलैशेस भी आने थे, तो आईलैशेस बाहर निकलेंगे अब, क्योंकि सामने थे जो, अब सामने वाले तो दिखेंगे नहीं, तो ये बाहर दिखेंगे। कुछ कोई पूछ रहा है कुछ? नहीं नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एक साइड का, और दूसरे साइड का फिर आसान है। दूसरे साइड का मुश्किल नहीं है, सेम ही है, क्योंकि दूसरे साइड में तो सब कुछ दिया ही हुआ है। और ये दूसरे साइड को थोड़ा सा चेंज करते हैं कुछ कैरेक्टर। सर आंखें बनाने के लिए कुछ ज्योग्राफी कुछ लगता है कि ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, जियोग्राफी लगेगा। सॉरी ज्योमेट्री तो लगता है। ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री लगेगा। जियोग्राफी भी लगता है, सही लोगों के बीच में बैठना पड़ता है जो शांत हो, जिनकी आंखें देख के बना सको आप, तो वो जियोग्राफी लगेगा। और ज्योमेट्री ये है, जो सर्कल है इसके बीच में आपको ऐसे लेना है, फिर एक और लाइन लेनी है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे करके सेंटर में, क्योंकि आई बॉल इतनी ही बड़ी होती है, ये जो पूरा दिख रहा है ये आई बॉल ही है, पर जो चक्षु हैं हमारे वो इतने ही होते हैं, और इसमें ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है सर। और भैया नाक में एक आगे विस्तार उसकी कैसी जा रही है? हाँ, इसकी तो नाक मतलब जानबूझ के मैंने ऐसे की है, क्योंकि इसको कुछ करना था मुझे। भैया मेरा एक ये डाउट है कि आईज कैसे पता करें फेस के अकॉर्डिंगली कि कितनी बड़ी बनेगी? आईज फेस यार बिल्कुल भी, मतलब ये जो सवाल है ना, आप हिंदुस्तान में अलग इसका जवाब मिलेगा, आपको चाइना में अलग जवाब मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने आपको 3 फुट का आइस बना के भेजा, एक बार चेक कर लेना। मतलब मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? आईज हाँ। का साइज है, एक मिनट,
हाँ, गुड गुड, नाइस अप्रोच, राइट अप्रोच है। बस थोड़ा सा आईब्रो ऊपर होगा, बहुत नीचे आ गया है, पर ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अभी ये आईज तो नहीं बनानी मुझे, इसकी दोबारा से चश्मा बना देता हूँ मैं। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो, टेक्निक कोई पूछ रहा था ना, ये टेक्निक है, चश्मा बना दो, सारे काम हो गए। और मुंह से बना दो तो होठ भी नहीं बनाने पड़ेंगे। ये एग्जाम में कभी कभी ना स्पेसिफाई कर देते हैं कि बॉय है या हाँ इस एज के फैक्टर में आता है, तो ऑब्वियसली दाढ़ी मूंछ उसके साथ नहीं बना पाएंगे हम, मतलब एग्जाम्पल के हाँ, लिए। हर जगह नहीं बना पाओगे, चश्मा बना सकते हो हर जगह लेकिन। हाँ। तो एनीवेज, ये विराट कोहली जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इसको हटाते हैं अभी हम लोग। आपको एक आंखों के बारे में बताता हूँ मैं, और इसको भी हटा के आंखें। तो बहुत जब बेसिक करते हैं, उसमें बेसिक पे पहुंचते हैं, तो सब कुछ सेम चल रहा है, और यहाँ से ऐसे जा रहा है, और आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत लिप्स बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी सारे एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। ये हो गया, और ये हो गया, इसमें थोड़ा सा चेंज लाके गंभीरता बना देंगे इसे। तो तो ये भी सेम चीज है, पर हमने इसको थोड़ा सा कार्टून में कर दिया, और आपके डिजाइन में ये सब चलता है। ठीक है, क्योंकि डिजाइन में आपको चीजें समझानी होती हैं, वो फाइन आर्ट का एग्जाम नहीं है, पर जितना अच्छा करोगे ऑब्वियसली अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा, और आंखें जो है, आंखों में फिर से अ, यही चीज है, सर्कल बनाया आपने, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किया, साइड का है तो यहाँ से काट दिया जितना भी साइड का है, और आईब्रो इसके ऊपर, इसे तीखी तीखी सी बना दी आंखें, चश्मा ही लग रहा है ये तो, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ से ये जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो टेढ़े वाला मुंह जो है ना, ये साइड वाला, बड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा और आ जाएगा, लेकिन इसको समझना है बस। इसको मतलब बार बार ऐसे कॉपी करने से नहीं आएगा, इसको समझना है, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसको। तो वैसा, तो इस, तो ये भी एक हो गया। ठीक है, तो हाँ, इसमें अभी कुछ पूछना है, और कोई कुछ कह रहा था, मैं अगर कुछ भूल रहा हूँ तो बता दो फिर से। कुछ कह रहा था कोई, अगर पता नहीं मैंने उसको किया कि नहीं किया।
नहीं। नहीं ना, आगे बढ़े फिर हम लोग। एक चीज ऐसे जनरल पूछना था, जो हाँ अपने लेफ्ट वाला जो बनाया था, जो थोड़ा कार्टूनिस्ट था, जो हाँ इजी भी लग रहा था थोड़ा, उस हाँ। तरीके का कहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कहीं किसी वेबसाइट या कोई और चैनल? पिंटरेस्ट पे ढूंढो, ये क्या नाम है, डिफरेंट एंगल्स ऑफ फेस। हाँ, मतलब कार्टूनिस्ट टाइप का, जैसे वो लेफ्ट वाला हाँ मेरे को मिलेगा पसंद मिलेगा, है। सब मिलता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे तो ऐसा है कि आप एक टाइप करोगे, वहाँ बहुत सारे लोग आ जाएंगे लेने के लिए, कुछ ना कुछ दे देंगे बहुत सारा। अच्छा, तो जो आपको समझ में आता है वो आप अपने काम का रख लेना, तो वहां से मिल जाएगा। बहुत 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 रिसोर्सेज है वहाँ पे। बस आपको तरीका समझ में पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करना है, यहाँ फिट करना है। बाकी रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो मिल ही जाएगा बहुत कुछ। तो आगे बढ़ें। ये सारी जो चीजें हैं ना, मतलब इनमें ये नाम बहुत छोटे छोटे से हैं, पर ये बहुत बड़ी चीज है सारी की सारी। ये एक एक घंटे, दो दो घंटे का अकेला अकेला सब्जेक्ट है। हेड प्रपोर्शन, बैक व्यू, इसका तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है, नहीं तो टोपी पहना देते हैं ज्यादातर तो। पर फिर भी आए हैं तो करते हैं कुछ। ये हुआ पीछे। इसमें ज्यादा काम नहीं करेंगे, सेम है चेहरे की तरह, सामने वाले की तरह। पर यहाँ से ये ऐसे होता है, तो यहाँ से जोड़ लेंगे इसको, यहाँ से नहीं। ये लाइन सिर्फ लेनी है और यहाँ से इसे जोड़ लिया, और यहाँ से ये हो गया। बाकी कान भी वैसे ही होंगे। अच्छा, कान जो है थोड़े से ऐसे हो जाते हैं। आया समझ, सी ऐसे बनाना है, इधर से ऐसे बना के इसे अंदर से जोड़ देना है। और इस सी में थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो और रियलिस्टिक लगेगा। नाइस, बहुत बढ़िया बनाया राधिका ने, वेदांत। बढ़िया यार। लाइनें कम चलाओ बालों में, और जहाँ चलाओ सोच समझ के चलाओ, जितनी जरूरत है, ताकि वो सही लगे। बहुत बढ़िया बनाया पीके भाई। और ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब भंवरे बनाते हैं। ये जो है, किसी का एक भंवरा होता है, किसी का दो, अब किसी का गायब होता है, तो हो जाता है। तो ये जो लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होगी सारी कहानी। इसको हम लोग ऐसे नहीं करते, इसको करते हैं अगले से। ये ऐसे होता है। और इस दिशा में कुछ ही बनाओगे ना, लग जाएगा बाल है। ठीक है, लग रहा है बाल है? नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है। तो ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। इसको हटा दिया मैंने। अब इसमें जितने स्टाइल होते हैं हमारे, यहाँ से आप ले सकते हो। अब मान लो यहाँ पे बनाना है बन, तो सारे बाल जो है उठ के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बोलते रहो यार। ठीक है। हाँ, थैंक यू। और कुछ ऐसा समझ नहीं आया तभी बोलना बीच में। तो ये हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब बीच में
तो सर बालों वाला डायरेक्शन किस तरह से जाएगा थोड़ा सा? हाँ, ये बालों का डायरेक्शन जो है ये रहा। सेंटर से? हाँ, ये सेंटर है इसका। अब यहाँ से फूल की तरह से खिल जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्शन है, इसमें आप कैसे भी बनाओ और इसमें चेंज करते रहना है आपको, नहीं तो बहुत ऐसा सिंपल लगेगा, सिंपल नहीं बनाना है। और इसमें ऐसे दो भी बना सकते हो, ज्यादा थोड़ा सा टाइम है तो फिर उसको ऐसे जोड़ना रहेगा। तो बहुत सारे जो स्टाइल हैं, वो तरीका यही है कि आप बीच में से लेके और फिर यहाँ से बनाओगे। ठीक है, अब आगे करते हैं ना तो हाँ, तो अब मान लो कि ये यहाँ पे है और ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, सिंपल ऐसे लाइन बना दी है और ये सब सारे बालों को यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ से उड़ा दिया है। तो ये मोटा मोटा तो आपको ही समझ में आ गया। इसमें जो भी आपको करना पड़ेगा इसी के हिसाब से चलेगा। साइड के ये बिंदु के हिसाब से, अगर अगर पूरा चल रहा है तो ऐसे, और नहीं तो पूरा ऐसा बाल है तो पूरा अगर बाल है तो यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या करें? हम्म, तो कहानी वही है सारी, ऐसे ही चलेगी ये। ठीक है, ये अब आगे चलते हैं, बहुत सारे बना दिए मैंने। आइस, फ्रंट साइड 3/4। कहिए। कुछ कह रहा है कोई? नहीं ठीक है, आगे जा सकते हैं। क्या चीज? कोई डाउट नहीं है, आगे चल, आगे कंटिन्यू कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। आइस, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, 3/4 व्यू। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करना है। ये मान लो एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल में एक दाग लगा हुआ है। अब ये जो बॉल है
क्योंकि ये बॉल है, कहीं पे भी घूमेगी तो ऐसे ही रहेगी, बस एलिप्स। ये सीधी नहीं होगी, ऐसे नहीं दिखेगी, ये ऐसे दिखेगी। अगर कहीं घूमती भी जाएगी, अगर ऐसे है तो ऐसे होगी। और ये जो गोल है इसमें, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ऐसे होगा। ठीक है। तो ये मान लो आपका कि फ्रंट व्यू है। जो अभी हमने बात करी वो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है। यहाँ से आपका वो आई सॉकेट होता है और यहाँ पे आपकी आँख के नीचे वाली लाइन होती है, जो हम ऐसे लेते हैं। तो ये हो गया फ्रंट व्यू। अब साइड व्यू में ये जो चीज है, इसको क्या करूँ मैं, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और इसको इरेज करता हूँ। तो ठीक है। अब बात करते हैं साइड व्यू की। अब ये जो बॉल थी, ये जो स्पॉट था, ये क्योंकि ये घूमी तो ये घूम के यहाँ पे आ गया। तो ये अगर यहाँ पे है, यहाँ पे सर्कल है, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा। और ये क्योंकि बाहर का हिस्सा है तो ये नहीं दिखेगा। ये जो है, ये हिस्सा ऐसे हो गया। अब जो लाइन है दूसरी, फिर वही चीज होगी, ऐसे ही ये, फिर यहाँ से। ठीक है। ये गोल है, यहीं से नोज शुरू होगी और जाएगी आगे। ठीक है। तो इतना हो गया। अब इस पे आते हैं साइड में, 1/3 पे। अब इसके और इसके बीच में, इसके और इन दोनों के बीच में है, ये था और ये था। इसके और इन दोनों के बीच में ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब यहाँ पे एक और सर्कल बनाना है, धब्बा। अब ये मुड़ रहा है तो ये थोड़ा सा एलिप्टिकल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा थोड़ा, ये गोल हो गया। अब हुआ क्या, ये जो लाइन थी और ये जो बॉल है, ये बॉल सेम है। ठीक है। ये जो लाइन थी इसमें से किया, और ये मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये बराबर ही चलता है। ये जो है इतना बड़ा होता है कम से कम। मैंने इसका साइज छोटा लिया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ से ये इतना बड़ा होता है ताकि ये पूरी आंख बनती है इसके अंदर ही। ठीक है। ये पूरी आंख इसके अंदर ही आती है ऐसे करके। तो मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे इतना ही बड़ा बनाता हूँ, ताकि आप सेम पेज पे रहो। इसको हटा ही देता हूँ। तो अब ये 1/3 वाला सीन है, तो ये इतना बड़ा है। अब ये यहाँ गया, यहाँ पे, और यहाँ से इधर। ठीक है। तो ये इस तरीके से मूव करेगा, और कितना भी अंदर जाएगा ये, तो धीरे धीरे जो ये सर्कल है ये सेम रहेगा। ये जो लाइन है, ये ये यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, ये ऐसे मुड़ रहा है, तो ये मुड़ेगा तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसकी डिटेलिंग समझते हैं। इसका मैकेनिज्म तो ये है और इसकी इंजीनियरिंग ये थी। अब इसका डिटेलिंग समझते हैं। ये यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, अभी इसके अंदर जो आई बॉल थी ये रही, और ये जो है, और इसके ऊपर वाला जो पूरा सर्कल होता है वो आ जाएगा, वो हम लोग बना नहीं रहे हैं ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। तो ये हो गया, लाइट जहाँ से भी आती है वहां पे डाल सकते हैं। ऊपर वाली लाइन जो है कंपैरेटिवली डार्क होती है, नीचे वाली लाइन थिन होती है, और इसके साथ में एक और लाइन होती है जो कि यहाँ से निकल रही है। अब इसके बाद ये तीसरी लाइन। अब ये जो लाइन है इसमें आईब्रोज बनाते हैं जो सामने है। जनरली इतनी दिखती नहीं है, इतनी दिखती है, यहाँ तक हाइट इसकी ये होती है। जनरल बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो यहाँ तक, और इसमें जो है यहाँ से स्टार्ट होगी ये जो लाइन है, यहाँ से आईब्रोज निकलेंगे जो कि ऐसे, और महीन होती हैं बहुत। मेरा एक डाउट है। हाँ जी, जो आपने आई बॉल में जो बीच में सर्कल बनाया है हमेशा रहेगा? ये एक्चुअली में सर्कल जो होता है, अगर ब्लैक कलर का? हाँ हाँ, होता क्या है कि ये होल होता है, ये इसलिए डार्क होता है रेटिना। जो बीच में ये जो हिस्सा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो अपने ये मेमोरी का सिस्टम है, यहाँ से प्रोसेस होता है डाटा न्यूरॉन का। तो ये तो क्या होता है, ये खाली होता है, तो इसलिए ये अंधेरा दिखता है इसमें। तो ये सारे एंगल्स में हमेशा सेंटर में ही रहेगा? हाँ, सेंटर में ही रहेगा और ब्लैक ही रहेगा। कहीं पे अगर लाइट पड़ रही होगी इस पे तो आ सकती है लाइट इस पे, क्योंकि ऊपर हमारे जो आंखें हैं वो एक बहुत पतली सी एक लेयर होती है, तो उस पे पड़ता है जो पड़ता है, ये जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा लाइट पड़ेगा। और ये जो दोनों लाइट है ये अकॉर्डिंग, अरे वो बन गया, ग्रे बर्ड बन गया। तो ये जो लाइट है, ये लाइट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और और निर्भर है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा, चेंज भी हो सकता है। ये लाइट यहाँ पे भी हो सकता है कभी, जैसे ये जो जगह है मान, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट यहाँ पे हो और यहाँ पे भी कुछ कुछ हो, यहाँ पे भी हो सकता है हल्का बहुत हो। तो डिपेंड करता है, हमेशा जरूरी नहीं रहेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा ऐसा शेडेड रहता है क्योंकि ये 3D है, उभरा हुआ है ये, तो ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा डार्क रहेगा। सेम यहाँ पे भी, और ये वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा, इसको मैं शेडिंग कर देता हूँ। मैं ऐसे, इसमें ना लाइट होती है, जो अगर आप पेंसिल से बनाना चाहते हो लाइट तो ऐसे बीच में ऐसे छोड़ सकते हो ऐसे।
और नहीं तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी अभी के लिए इसमें एक शेड कर देता हूँ, और फिर ये ले लिया हमने, ऐसा कुछ तो कर दिया हमने। और आंखों में मान लो कि आपको शेडिंग और डिटेल्स देनी है कुछ, तो इस वाले हिस्से में जब हम लोग देते हैं लाइव, थोड़ा डालने की कोशिश करते हैं लाइवली, लगे आंखें तक ही ये। मैं बस कुछ ऐसे पॉइंट्स पे काम कर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में मैं आपको समझा सकता हूँ। बाकी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे उसको। ठीक है, तो ये यहाँ तक बात आई। अब इसमें क्या है, मैं ये जो लाइन है यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से लाइट का प्ले करते हैं, अभी तो मैंने जस्ट ऐसे किया है जैसे कि मैं कुछ, चलो चालू करते हैं कुछ। यहाँ पे शेडिंग अब थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ाते हैं। लाइट का आपको थोड़ा सा अंदाजा देना है मुझे कि क्या फायदे होते हैं उसके, और कभी हम करें तो कैसे प्लान करके करें। तो अब सीधा, और यहाँ से इस हिस्से में भी लाइट का सोर्स आएगा, और इस हिस्से में भी आंखों के ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, और यहाँ तक जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा वेन्स, और फिर यहाँ पे, फिर ये जो जगह है, लाइट हम लोग बीच में, ये सेंटर है लाइट का, तो यहीं से स्प्रेड करते जाएंगे, यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ कम होता जाएगा। ठीक है, सेम गोस। यहाँ पे बीच में थोड़ा हल्का हल्का, ठीक है, ऐसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं जाते हैं, इतने पे ही छोड़ते हैं इसको। तो मुझे लगता है कि इसका आपको बेसिक सेंस मिलेगा कि लाइट कहाँ करनी है, डार्क कहाँ करना है, और फिर उसके बाद चीज़ें कैसे चलती हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं है इसका अब हमको। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी हमारी ऐसे थी, और सेम जब हम लोग साइड में करते हैं, वापस पहुंचते हैं अपने पिछले पन्ने पे। तो अभी इस पे ही हम लोग थोड़ा आगे की चर्चा करते हैं। आँख ये बन गई, अब साइड का। एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने साइड प्रोफाइल्स तो मतलब राइट लेफ्ट दोनों बता दिया, आप फ्रंट थोड़ा सा करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे, जो हुक्म। ये एक बार करते हैं फिर करते हैं, ठीक है, इसको एक बार कर लेते हैं फिर करते हैं। अब ये आईज हो गई, आईज का साइड का जो कि हमारा ये वाला था, इसमें ठीक है, इस साइड का ये हो गया। तो मुझे लगता है कि हमारे मोटा मोटा 1/3 रहता है क्या,
1/3 कर देते हैं, मुझे लगता है कि रहता है। तो इधर से ऐसा, और यहाँ से, और नॉट इसका यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से नोज जा रहा है तो यहाँ से दूसरा, तो वह साइड का भी 1/3 हमने कर लिया है मोटा मोटा। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। कहाँ पे? ओ, बिल्ली भेजी किसी ने। ठीक है, कहाँ है ये फ्रंट साइड व्यू? एक काम करते हैं, आज सिर्फ फ्रंट फेस और करते हैं, बाकी का हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं, हम लोग ऐसे निपटा नहीं सकते इनको, इनका अपमान हो जाएगा। तो फ्रंट फेस करते हैं, ठीक है। अब हाँ, सर वो आइज वाला थोड़ा दिखाएंगे, अभी जो बनाया था उधर से। हाँ यार, ये ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक। तो क्या करना है? हाँ, फेस फ्रंट का जैसे हमने सारे किए थे इधर उधर के, अब फ्रंट में भी सीधी लाइन ऐसा। हम ऐसे यूजुअली मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि आंखों के बीच में एक आंख का डिस्टेंस होता है, तो दे देते हैं। पर आंखों के बीच में होता है क्योंकि ये पूरा सॉकेट है, तो सॉकेट को मान के चलेंगे तो कम होगा थोड़ा सा, ठीक है। नोज यहाँ पे, ये चीक बोन हो गई, और जो जॉ लाइन थी अंदर आएगी, ये यहाँ से जॉ लाइन अंदर, इधर यहाँ से चिन सीधा। कुछ ऐसा है नहीं, मैं खुद ही ऐसे बना रहा हूँ ये, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कि यहाँ से ये लाइन जा रही है, वहां से वो लाइन जा रही है। और यहाँ से, ठीक है। अब फिर से आंखों की बात आती है, आंखों की बात आती रहती है। अभी ये, भैया मुझे आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। अच्छा, आपको नहीं दिख रही है? किसी को नहीं दिख रही है? पहले तो ये भी बता दो। नहीं, मुझे नहीं दिख रही है। कोई दो आईटी सपोर्ट भाई इनको। दिख रहा है आपका स्क्रीन? हाँ, हाँ, किसको नहीं दिख रहा है? कोई सपोर्ट दे दो प्लीज उनको। मुझे नहीं दिख रहा है। कैसे करें सर? हर्षित रीजॉइन कर ले एक बार। हाँ, मैं वही करता हूँ। एक बार आप जब ये कंपोज कर रहे हो ना, तो प्लीज नोज और लिप्स थोड़ा सा एम्फोसिस करना ना, थोड़ा बिल्कुल। नोज बिगड़ रहा है। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ दिख रही है। हाँ भैया, दिख रही है। ठीक है, इसको अभी इसको मैंने मोटा मोटा से कंपोज कर दिया है। आईज, नोज, हेड, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं, समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ। ये जो बना था, बीच में आया सॉकेट था, आई सॉकेट, और आंखें बन गई। और आंखें हमने पहले बनाई हुई हैं कई बार, ठीक है। तो इसको सीधा चल के इसको से बना देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हर किसी की आंखें अलग होती हैं, पर अभी इसको ऐसे बना देते हैं।
नोज का है, नोज ऐसे दो ऐसे बनाएंगे, ऐसे सी कर्व, समझना इसको, ऐसे सी, ठीक है। तो यहाँ पे सी थोड़ा सा मोटा मोटा, और ऐसे हल्का सा ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये यहाँ से ऐसे सर्कल, और सॉरी सी कर्व, ये सी कर्व, ये ऐसे, ये सी कर्व जोड़ दिया, ऊपर जोड़ दिया, यहाँ नहीं जोड़ना, सीधा ऊपर ही जोड़ना है। फिर यहाँ से इधर, फिर इसको थोड़ा सा पहले ही खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ से अंदर जॉ लाइन, ये अंदर, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऐसे ही जा रहा है, आंखों के बीच से ही ऊपर तक, गर्दन आ गई। अब जो मर्जी इसको बनाना है बन जाएगा। ये एक फ्रंट फेस का सिंपल सा एक उदाहरण हो गया। अब इसमें नोज बनाना है, बाकी कुछ बनाना है, तो उस पे काम करते हैं। एक बार कुछ नोज का टाइप्स बता देता हूँ, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि बहुत कुछ है आज नहीं हो पाएगा कवर। सर्कल, यहाँ से सी जोड़ दिया, बन गया, ठीक है। नहीं हो रहा, ये करो, यहाँ से हल्का सा इसमें जोड़ दो, बन गया, ठीक है। ये मत करना। और ये ठीक है, ये दोनों, और तो कुछ, ये भी है। तो जो ये आपने छोटे वाले बनाए हैं, इसमें लाइंस कैसे जाएंगी? ये ऐसे सी कर्व लिया, दो मोटा मोटा, नहीं, समझा, बट लेंथ ऑफ द नोज। दिस वन हाँ हाँ। जरूरत ही नहीं है इसको बनाने की, अच्छा। मैं चेहरा बना रहा हूँ ऐसे। आपको लग रही है जरूरत है इसमें वो डालने की? मुझे नहीं लग रही फिलहाल तो, है ना। तो मुझे जरूरत नहीं लग रही इसमें डालने की कुछ ऐसा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। सो इसकी जितना मैंने बताया है उसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले और बहुत कुछ बताना मतलब नहीं है, क्योंकि फिर सब हवा में जाएगा। ओके, हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ भी। किसी को डाउट नहीं है मेरे पे। किसी को नहीं है? वो पूछ रहे हैं प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब हाथ से, दिमाग से, कैसे करना है? दोस्त थोड़ी है कोई, दिन में 3 टाइम करना है। जब मन करे तब बनाओ, मन करते रहना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद में भी चलना चाहिए। जो भी काम होता है वो घूमता रहता है दिमाग में, जैसे साइको टाइप। ऐसे भी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो रात भर चलता रहता है दिमाग में मेरे। तो ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होती है। उतना ही चले जितना विजुअलाइज कर पाओ, अच्छे से इमेजिन कर पाओ। पर हाँ, इंजॉय करोगे तो ही हो पाएगा। जैसे मैं करता हूँ, मैं बहुत एफर्टलेसली करता हूँ, क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ। मैं वेट नहीं करता हूँ कि आप मुझे बोलोगे कि अच्छा ये करके दिखाओ, मैं बना के खुद ही देख लेता हूँ, अच्छा ऐसा कुछ हो, अच्छा लगेगा, नहीं लगता तो मिटा देता हूँ मैं। तो वैसा होता है, तो आपको भी वही करना है, क्योंकि
मेरा काम आपको समझाना है कि अच्छा ऐसे ऐसे तरीके हैं, और लेकिन ये नहीं कि यही तरीके हैं, तरीके कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का लैंग्वेज है। जैसे हम लोग एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, 50 तरीके की लैंग्वेज है। 50 क्या मतलब 600 से 7-8 हज़ार के आसपास है लैंग्वेजेस, और सब कोई कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली अपनी भाषा में। तो ये भी लैंग्वेज है, तो इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी से कम्युनिकेशन होगा अच्छा परफेक्ट। आपका भी कुछ अपना हो सकता है, पर इंजॉय करना है। इंजॉय करोगे तो निकाल पाओगे, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। और इंजॉय करने से फिर आप ना उसमें एक्सपेरिमेंट भी करोगे। जैसे मैं करता रहता हूँ, मैं कुछ भी जब बनाता हूँ तो आपने देखा होगा कि आपने बोला नोट्स बनाने के लिए, तो मैंने कुछ भी थोड़ा सा और बना दिया, कुछ और कर दिया। मैं खुद चेक कर रहा होता हूँ कि ये कैसा लगेगा देख के, और फिर वो अच्छा भी लगता है, मुझे लगता है यार बड़ा सही कर दिया मैंने, तो उसको मिटा देता हूँ खुश होके, अच्छा ठीक है हो गया, तो वैसा। तो वो करना है आपको भी, ठीक है। और कुछ? सर वो फर्स्ट वाला जो ह्यूमन बना एक बार दिखा सकते हैं हाँ, दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा वो हाँ, देखने, क्योंकि नोज वाला जैसे फ्रंट वाला मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला वाला ना? नहीं सर, अभी लास्ट वाला जो आपने किया ना, लास्ट वाला जो लास्ट वाला मैं दिखा देता हूँ, कुछ बता देना कौन सा है, कहाँ गया ये वाला क्या? इससे पहले हाँ का ये वाला उस बंदे का, वो स्क्रीनशॉट बंदे मार का लो। अच्छा ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट मार लो इसका। थैंक यू। हाँ, और कुछ? और कोई सेवा? ओके, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं जैसे ही फुर्सत मिले। आज का सेशन बहुत अच्छा था, मतलब काफी चीजें क्लियर हो गई है ना। ये हाँ, समझ में आया। यार मैं आंखें बनाना सीख गई आज हाँ, नहीं बनता था। वो मेरे को भी नहीं आता था 3/4, ये मैंने पहली बार बनाया है। बढ़िया था। ये आप लोग अच्छा कर रहे हो, इसलिए मुझे भी इंटरेस्ट आता है, और नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी 3 बजे से मेरी मीटिंग थी, मैं कुछ जवाब ही नहीं दिया है मैंने। ठीक है गाइस, से हो, और अच्छे से कुछ क्रिएटिव करते रहिए, मिलते हैं जल्दी। एक एक सजेशन प्लीज, हाँ जी। क्या हम अगले सेशन में थोड़ा एक्सप्रेशंस इन्हीं फीचर्स को यूज करके कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कर सकते हैं क्या? हाँ, आपके मोबाइल में बहुत सारे इमोजीज हैं, ठीक हाँ, है, तो आपका एक होमवर्क है कि आप सारे इमोजीज को ड्रॉ करके लाएंगे। ठीक है, सिर्फ इमोजीज, सर्कल बना बना के इमोजीज, और उसमें से 10 को मेमोराइज करना है। ठीक है।